में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक ही परिवार के दोनों भाई, एक भाजपा से एक कांग्रेस से, जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि टिकट किसको मिलेगा। तो यहाँ जब हम सुनील भाई से चर्चा कर रहे हैं तो वो अब अपने बताएंगे कि हमारे परिवार में क्या कैसा माहौल रहेगा और कैसे हम चुनाव लड़ेंगे। इस समय वाकई बड़ी पशुपेश की स्थिति है कि सागर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अच्छा वातावरण कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। कमलनाथ जी की जो लगातार 5 साल की मेहनत है और इस बार पूरी ज़मीनी स्तर पर मंडल, सेक्टर, BLA जो ये पूरी बेसिक तैयारी है, इसको बहुत सही तरीके से किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और इससे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वातावरण बना है। और हमारा जो बूथ लेवल का कांग्रेस का वर्कर है वो भी बहुत उत्साहित है। इस बात ये आ जाती है कि हमारे और हमारे बड़े भाई शैलेंद्र भैया के बीच में, चूँकि शैलेंद्र भाई लगातार सागर में 3 टर्म से MLA हैं, 15 वर्ष उनको विधायक बने हो गए। मैं करीब 25 साल पहले देवरी से विधायक था, उसके बाद लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। कहीं कोई मुझे ऐसा मौका भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैं फिर भी संतुष्ट हूँ पार्टी से। पार्टी में हूँ, लगातार काम कर रहे हैं, सक्रियता बनी हुई है। अभी जो पिछले 1 साल पहले महापौर का सागर नगर निगम में जो चुनाव हुआ, उसमें निधि जो मेरी वाइफ हैं वो चुनाव लड़ी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया। पूरी कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय दिया और बहुत अच्छा चुनाव था। परिणाम भले विपरीत रहा, जो भी कारण रहे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा चुनाव हुआ था। अब इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो हमारे सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और अन्य दिग्विजय सिंह जी और सारे वरिष्ठ नेताओं को ऐसा लगा कि इस बार चुनाव फिर आप या निधि में से किसी एक को लड़ना है। तो उन्होंने कई बार इस बात पे हमसे चर्चा की। मुझे भी निश्चित रूप से थोड़ा सा असमंजस तो होते ही है कि मेरे बड़े भाई सागर से विधायक हैं, लेकिन अब पार्टी का यदि आदेश होगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। तो वैसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना है क्या सरकार? निश्चित होना है। इस बार तो मान के चलिए, ये भ्रष्टाचार से लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इतना चुन चुन के कांग्रेस जनों को, राम जनता को, किस को, किसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी बात की, उस पर झूठे प्रकरण दर्ज होना, उनके घर बुलडोजर चलना, और ये तो आम बात हो गई। और भ्रष्टाचार भी बहुत चरम पर है। ये सारे मुद्दे जनता स्वयं देख रही है। ऐसा भी तो है कि जिस प्रकार से आपने कांग्रेस ने जो घोषणा की थी कि हम सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, लाइट्स छूट देंगे, ऐसे कई मुद्दे हैं जो आप कांग्रेस ने घोषणा की थी और भाजपा ने छीन लिए। नहीं, सवाल यही तो है विश्वसनीयता का, कि अगर कांग्रेस ने कोई बात कही अपने वचन पत्र में कि हम जनता के लिए ये सुविधाएं देंगे, हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, लगातार इतने वर्षों से इतना महंगा सिलेंडर लोग ले रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम सब्जियों के, आटा, तेल, सब बहुत महंगाई चरम पर है। उसके बाद महिलाओं के लिए 1500 रुपये महीने देने की बात है, बिजली का है 100 यूनिट तक फ्री है और अगले 100 यूनिट पे हाफ बिल है। ये इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कर्मचारियों के हैं, पुरानी पेंशन स्कीम है, ये सब कांग्रेस ने कहा। सागर में एक इशू था राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का। अब राजकीय विश्वविद्यालय पूरे 5 साल होने को आ गए, भारतीय जनता पार्टी का तो पता नहीं है क्यों नहीं खोल पाई वो। ये कांग्रेस ने लिया है कि हम उसको भी करेंगे। राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़ाने का मामला है, जब कमलनाथ जी ने 18 महीने की सरकार में उन्होंने तो सैंक्शन कर दिए थे 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसका पता ही नहीं है, वो पैसा लैप्स हो गया और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप? यही सही बहुत बड़ा मुद्दा है पेयजल का। पेयजल जो हमारे यहाँ राजघाट बांध से आता है, वह भी कांग्रेस की सरकार की देन है। जब मैं विधायक था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब राजघाट बांध की आधारशिला रखी गई और ये बांध बनाया गया। तब से लोगों को राहत मिली, वरना उसके पहले तो लोग पानी के लिए तरसते थे।
आज बात यह है कि अभी अगर प्रतिदिन आपको लोगों को 24 घंटे पेयजल आप उपलब्ध कराना चाहते हैं तो राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगी, लेकिन इस तरह की कोई बात ही नहीं करते ये लोग। वो तो विकास की बात करते हैं, हमने तो विकास किया है। विकास सागर में दिख रहा है, सागर में क्या दिख रहा है, लोगों को खुद दिखता है क्या विकास है। सागर के तालाब की वही दुर्दशा है, गहरीकरण हुआ नहीं है। कहते हैं कि हमने कितने लाख क्यूबिक मिट्टी तालाब से ट्रकों से भर के निकाल दी, तो लोग पूछते हैं ये कब निकली, रात को निकल रही, सुबह निकल रही, दोपहर में कोई तो देखेंगे वो ट्रक, थोड़ी बहुत निकल गई, कहाँ डल गई। लेकिन आप लाखों क्यूबिक की बात करते हैं, तो गहरीकरण भी नहीं हुआ, पानी भी आ गया, वही की वही सिल्ट नहीं निकली, वही गंदगी तालाब में और बारिश आ गई। क्या करेंगे अब आप? जनता के बीच में जाते, जनता का क्या क्या रुझान रहता है? जनता तो कहती है, वार्डों में निकलते हैं लोग, कहते भैया नाली सड़क से ऊंची बन गई, पानी निकल नहीं रहा, तो वो कहाँ जाएगा, हमारे घरों में भरेगा। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। ये इतनी समस्याएं, लोगों के घर यहाँ घुटने घुटने तक अंदर जाके हम लोगों ने देखे हैं। कितने बार इंजीनियरों को, अधिकारियों को कहा, समझ में ही नहीं आती किस तरह की डिज़ाइन ये लोग बनाते हैं। पूरा विकास जो है वो बहुत अव्यवस्थित है। सागर का विकास एक सुनियोजित होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए। सागर के, अब देखो नगर निगम के चुनाव को 1 वर्ष हो गया है, आप उस नगर निगम में चले जाएं, उसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में तो क्या बताएं, भारी भ्रष्टाचार। जितने बिल्डर्स हैं सागर के, कॉलोनाइजर्स हैं, उन लोगों से पूछो क्या हालत उनकी हो गई है। जैसे सुनील भाई ने जिस प्रकार से बोला है कि सागर में विधानसभा के यदि भाइयों के बीच यदि कमलनाथ जी टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पर अब एक बात है कि कांटे की टक्कर तो रहेगी भाजपा कांग्रेस में और भाइयों में भी रहेगी। सागर को अब जनता के लिए रुझाने के लिए सबको अपने विकास के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। जब ही पता चल पाएगा कि आने वाला समय जो रहेगा चुनाव का, तभी बता सकते हैं कि किसकी हार होगी, किसकी जीत है। परंतु अभी जो है टिकट को लेकर एक दूसरे की दावेदारी जरूर चल रही है। सागर से राकेश तिवारी।